30 जून सन 2000 को निर्देशक जेपी दत्ता द्वारा निर्मित फिल्म रिफ्यूजी में फिल्माया गया है, जो हमारे देश में मेहमान के रूप में आए हुए साइबेरियन पक्षी पर पूरी तरह से फिट बैठता है। जी हाँ, साइबेरियन पक्षी, जिन्हें फ़िलहाल हम रिफ्यूजी के नाम से संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे देश में अगले साल 2023 के मार्च महीने तक शरणार्थी के रूप में रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम साइबेरिया और साइबेरियन पक्षी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां आपको हम देंगे, जिसके बाद आपको ना पूरा सही पर आंशिक और महत्वपूर्ण जानकारी जरूर हासिल होगी। जग प्रकाश न्यूज़ के इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को गंगा तटों पे, नदियों में इस वक्त एक सफ़ेद पक्षी तैरते हुए दिखाई पड़ रही होगी, जिसे हम साइबेरियन पक्षी के रूप में जानते हैं। दोस्तों, भारत में सर्दी मौसम शुरू हो चुका है, जो अगले साल के फरवरी मार्च तक लगभग रहेगा, और इन सर्दियों का आनंद लेने के लिए हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके साइबेरियन पक्षी भी भारत पहुंच चुके हैं, जो देश के कोने कोने में मौजूद नदियों में तैरते हुए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये पक्षी भारत में सर्दी मौसम के समाप्त होते ही यहाँ से वापस अपने देश साइबेरिया पहुँच जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये पक्षी हर साल भारत में क्यों आते हैं? साइबेरिया कहाँ है? वहाँ का मौसम कैसा होता है? साइबेरिया का क्षेत्रफल क्या है? इन्हीं सभी बिंदुओं की जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। सबसे पहला, साइबेरिया कहाँ है? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साइबेरिया रूस देश का एक विशाल और विस्तृत भूक्षेत्र है, जिसमें लगभग समूचा उत्तर एशिया समाया हुआ है। ये रूस का मध्य एवं पूर्वी भाग है, जो सन 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। साइबेरिया के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल भारत देश से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। साइबेरिया का क्षेत्रफल जहां 131 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो वहीं भारत देश का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। साइबेरिया दुनिया के सबसे ठंड इलाकों में आता है, जहां का न्यूनतम तापमान 83 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा चुका है। ये तो हो गई साइबेरिया की बात। अब इन पक्षियों की बात करते हैं, जो भारत हर साल सर्दियों की शुरुआत यानी अक्टूबर के महीने में आते हैं और लगभग 4 से 5 महीने तक रहने के बाद फरवरी मार्च में वापस अपने वतन को लौट जाते हैं। साइबेरियन पक्षी सफ़ेद रंग के होते हैं और इनके पैर और चोंच नारंगी रंग के होते हैं। इन पक्षियों की स्मरण शक्ति इंसानों से 10 गुना अधिक होती है, जिसकी बदौलत ये पक्षियाँ लगभग 4000 किलोमीटर तक का सफ़र बिना भूले भटके तय कर लेते हैं। साइबेरियन पक्षी दिन में 2 बार ही भोजन करते हैं, सुबह लगभग 9 बजे तक और शाम लगभग 6 बजे तक। साइबेरियन पक्षी ऊंची उड़ान भरने के साथ ही घंटों पानी के ऊपर तैर भी सकते हैं, जो नाव पर सफ़र कर रहे एवं गंगा को निहार रहे लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। ये पक्षियां शाकाहारी होती हैं। अमूमन पानी के अंदर मिलने वाले जलीय पौधे इनका मुख्य भोजन माना जाता है। सबसे पहला सवाल यह है कि साइबेरियन पक्षी हर साल भारत क्यों आते हैं? तो इसका जवाब ये है कि सर्दियों के मौसम में साइबेरिया का तापमान -50 से -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस तापमान में इन पक्षियों का जिंदा रहना नामुमकिन होता है। शीत ऋतु में साइबेरिया में बर्फ़ जम जाते हैं और ठंड चरम पर होता है, जिस कारण इन पक्षियों को आहार बनने वाले जीव या तो मर जाते हैं या ज़मीन में दुबककर शीत निद्रा में चले जाते हैं, जो सर्दियों के समाप्ति के बाद ही जागते हैं। ऐसी स्थिति में इन पक्षियों के आगे आहार ढूंढने और जिंदा रहना दोनों मुमकिन नहीं रहता। इसलिए ये पक्षियां भारत आ जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ दूसरे देशों के पक्षी ही भारत आते हैं, बल्कि भारत के पक्षी भी जहां 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करके साइबेरिया पहुंचते हैं, ठीक उसी तरह साइबेरियन पक्षी भी महीनों का सफ़र कर 7 समुंदर पार करके भारत आते हैं। जो पक्षी भारत आकर सर्दियां गुजारते हैं, वे उत्तरी एशिया, रूस, कजाकिस्तान तथा पूर्वी साइबेरिया से आते हैं। ये पक्षी कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को
पार करते हुए भारत हर साल आते हैं। इतना लंबा सफ़र ये छोटे मोटे समूह में नहीं बल्कि लाखों के झुंड में करते हैं। 2 से 5 हज़ार किलोमीटर तक की दूरी को ये पक्षी बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। ये पक्षी हमारे देश में सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य के बारामती पहुंचते हैं। अगर सफ़र के दौरान कोई भी पक्षी बाकी साथियों से अलग भी हो गया तो उन्हें पता होता है कि उनके साथी बारामती स्थित विंग बर्ड सेंचुरी में मिलेंगे। यहाँ से इकट्ठा होकर ये पक्षी भारत के कोने कोने में जाते हैं और पूरी ठंड यहीं पर बिताते हैं। ये पक्षी तभी प्रवास पर जाते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में फैट है जो उन्हें लंबे सफ़र में मदद करता है। कैसे करते हैं भारत आने की तैयारी? प्रवास करने से 2 महीने पहले से ये पक्षी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म होती हैं और दिन छोटी होने लगती है तब इन पक्षियों के दिमाग में फोटो रिसेप्टर इनके शरीर के हार्मोन में बदलाव करने लगता है। हार्मोन में बदलाव के कारण इनके पंख बढ़ जाते हैं जो लंबे सफ़र तक उड़ान भरने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। इसके साथ ही ये पक्षी अपने शरीर में फैट इकट्ठा करने के लिए खूब खाते हैं और अपना वज़न बढ़ाते हैं। वज़न बढ़ जाने से इन्हें लंबे सफ़र में गर्माहट का एहसास होता है और भोजन की कमी भी नहीं खलती है। इस तरह से ये पक्षी लंबी तैयारी के बाद लाखों की संख्या में उड़ान भरते हैं। लेकिन इतना लंबा सफ़र इतनी तैयारी के बाद भी आसान नहीं होता है इनके लिए, क्योंकि सफ़र के दौरान कई पक्षी को आंधी तूफान और तेज़ हवाओं में अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। लेकिन भयानक ठंड से बचने के लिए ये सिलसिला जारी रखना कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी को भी जाहिर करता है। ये प्रवासी पक्षी सूर्य, तारों एवं हवा बहने के तरीक़ों तथा ज़मीन के प्राकृतिक बनाव से अपने रास्तों को पहचानते हैं। इन पक्षियों के बारे में चलने से पहले 2 ऐसी रोचक जानकारियां आपको बता देते हैं जो सुनने पर शायद आप यकीन ना करें, पर सच तो सच होता है। पहली रोचक जानकारी ये है कि ये आज तक रहस्य है कि इन्हें भारत के रास्ते की जानकारी कैसे होती है। कुछ पक्षी हर साल एक ही गांव में एक ही पेड़ पर घोंसला बनाकर अंडा देते हैं, जो कि बेहद हैरत अंगेज है। दूसरी रोचक जानकारी ये है कि जिस साइबेरियन पक्षी के बच्चे गंगा तट पर या नदी के तट पर पैदा होते हैं वे वापस साइबेरिया आसानी से पहुंच जाते हैं, जबकि वे पहली बार ये रास्ता तय करते हैं। अगर आप सभी को साइबेरियन पक्षी देखना हो तो मिर्ज़ापुर, वाराणसी, प्रयागराज के गंगा तटों पर आप पहुँचें और आप इन साइबेरियन पक्षी को वहाँ देख सकते हैं कि पर्यटकों के साथ ये पक्षी अटखेलियाँ खेलते गंगा के तटों पर आपको ज़रूर नज़र आएंगे। फ़िलहाल ये पक्षी गंगा के किनारे एवं नदियों के किनारे अवश्य देखे जाते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में ये प्रवासी पक्षियाँ भारत हर साल आते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, सब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। चलने से पहले अपने सभी नए दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि वे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबावें और लाइक और शेयर भारी से भारी मात्रा में करें, ताकि हमारी इस मेहनत को असल मुकाम हासिल हो सके। वाराणसी से अतिकेश श्रीवास्तव एवं मिर्ज़ापुर में कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज़, मिर्ज़ापुर।